The Lost Child, a story by the pen of renowned Indian author मुल्क राज आनंद। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जाता है। ये कहानी है एक बच्चे की जो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। ये कहानी है एक बच्चे के आकांक्षाओं की, उसके एस्पिरेशंस की कहानी है। ये कहानी है एक चंचल बाल मन के डिमांड्स की कहानी है, और ये कहानी है एक बच्चे के सेल्फ रियलाइजेशन की, उसके आत्मबोध की कहानी है। द लॉस्ट चाइल्ड, ए स्टोरी about a child's love for his parents, his aspirations, आकांक्षा, demands and realization, आत्मबोध। A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ फेयर मेला घूमने जाता है। He is happy and excited. बच्चा खुश है, रोमांचित है, एक्साइटेड है। He and wants the sweets and toys displayed there. मेले में जो मिठाइयाँ और खिलौने डिस्प्ले की गई हैं, प्रदर्शित की गई हैं। डिस्प्लेड मीन्स द एक्ट ऑफ डिस्प्लेइंग समथिंग। उन खिलौनों को और उन मिठाइयों को वो बच्चा चाहता है, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय द टॉयज एंड द स्वीट्स फॉर हिम। बाद में व्हाई देन डज ही रिफ्यूज, वो बच्चा क्यों रिफ्यूज कर देता है, अस्वीकार कर देता है। When someone else, जब कोई एक दूसरा व्यक्ति ऑफर्स देम टू हिम, उन खिलौनों को और उन मिठाइयों को उसे देना चाहता है, तो बच्चा लेने से क्यों इनकार कर देता है। आइए इसको हम इस कहानी में जानते हैं। It was the festival of spring. वसंत उत्सव का समय था। आप सभी वसंत को जानते होंगे। ऋतुराज वसंत के आगमन पर प्रकृति की सुषमा में चार चांद लग जाता है। कोयल कूक सुनाती है। वसुंधरा हरे रंग की साड़ी के ऊपर लगता है पीले रंग का दुपट्टा ओढ़ लिया हो। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। बध वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ये वसंतोत्सव का काल था, और जब वसंतोत्सव आता है तो भारत के विभिन्न राज्यों में त्योहार, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये वसंतोत्सव था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज emerged a gaily clad humanity.
इन पंक्तियों में साहित्यकार उस बच्चे के गांव का वर्णन कर रहे हैं। बच्चे की गांव की गलियां बड़ी संकीर्ण थी, रास्ते बड़ी तंग थे और उन तंग रास्तों से और उन गलियों से एक खुशहाल नए वस्त्र को, नए परिधान को पहने हुए ह्यूमैनिटी, मानवता बाहर निकल रही थी। तो विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स, लेंस मीन्स स्ट्रेट्स, lens means streets, and alleys, alleys, alleys means narrow way, narrow way. Emerged means came out, emerged means came out. Gaily, gaily means happily, happily. Clad means dressed, dressed. साहित्यकार कहते हैं from the wintry shades in the beginning of the spring season, it is seen that in the morning time the weather is cold, so here wintry shades, गलियों में जो छाया थी उसकी छाया में, गलियों की छाया में शीतलता का आभास हो रहा था। और नैरो लेंस एंड एलीज इमर्ज्ड, बाहर निकल रही थी। ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, मानवता बाहर निकल रही थी। लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, मानवता बाहर निकल रही थी। बालक, वृद्ध, युवा, नर, नारी, पुरुष, अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई पट चुकी थी। सब मेला जाने की धुन में रमे हुए थे, सब हर्षोल्लासित थे। साहित्यकार को लगा ये भीड़ नहीं हो सकती, ये तो मानवता का दर्शन हो रहा है। साहित्यकार ने लिखा गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। अब कैसे जा रहे थे लोग? समवाक्ड, कुछ पैदल मेला जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर रोड ऑन सवार होकर जा रहे थे। अदर साइड, कुछ बैठे हुए थे कि आए कोई साधन मिल जाए, बुलॉक कार्ट्स मिल जाए तो उसमें बैठकर चले जाएंगे। वन लिटिल बॉय, और इसी बीच एक छोटा बच्चा, उसके ऊपर साहित्यकार की नजर पड़ी। रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, वो अपने पिताजी, अपने जनक के पैरों के बीच में दौड़ रहा था। ब्रिमिंग ओवर, वो बच्चा भरा हुआ था विथ लाइफ एंड लाफ्टर, वो बच्चे की चहलकदमी, उसकी दौड़ ये बता रही थी कि वो बच्चा जीवन से भरा हुआ था और लाफ्टर, हंसी से भरा हुआ था। तो लाइफ ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर एक फ्रेज है। इस फ्रेज का अर्थ होता है फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एनर्जी and excitement with a feeling of immense joy, immense joy। तो वो बच्चा बहुत खुश था। he was full of एक्साइटमेंट। कम चाइल्ड कम, थोड़ी दूर पेरेंट्स गए, देखा बच्चा लेफ्ट बिहाइंड हो गया, पीछे छूट गया। आवाज दिया पेरेंट्स ने, कम चाइल्ड कम। ऐसी लेफ्ट बिहाइंड हो जाना, लेफ्ट बिहाइंड हो जाना, पीछे छूट गया। Fascinated by the toys in the shops that lined the way, fascinated means attracted, तो बच्चा अट्रैक्टेड, मोहित हो गया उन खिलौनों से जो लाइंड, कतारबद्ध रखे गए थे शॉप्स, दुकानों में। उन खिलौनों को देखने लगा वो।
वो किसी प्रेमचंद का बूढ़ा हमीद नहीं था जो अपनी दादी के लिए चिमटे तलाश रहा हो ईदगाह के मेले में। वो साहित्य के जगत का एक सामान्य बच्चा था, वो सामान्य बच्चों का प्रतिनिधि था और उसकी इच्छाएं, उसका बालमन सामान्य बच्चे का बालमन था। वो किसी मुंशी प्रेमचंद का बूढ़ा हमीद नहीं था। तो एज ही लेग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड, आकर्षित होकर के बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। अभिभावक ने, माता पिता ने कॉल किया, बुलावा दिया उसको, आओ बच्चे आओ। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह शीघ्रता से अपने माताजी और पिताजी की तरफ चला गया। उसके कदम अपने माता पिताजी की आज्ञा के आदेश के बुलावे के आज्ञाकारी थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज, बच्चा अपने माता पिता की तरफ चला तो गया लेकिन उसकी आंखें अभी भी लिंगरिंग ऑन मीन्स हैंगिंग अराउंड, लिंगरिंग ऑन मीन्स हैंगिंग around, receding means left behind, जो खिलौने पीछे छूट गए थे उन खिलौनों को वो देख रहा था। As he came to where they had stopped to wait for him, जैसे ही वो बच्चा उस स्थान पे आया जहां पर उसके माताजी और पिताजी उसको छोड़े थे, he couldn't suppress the desire of his heart. suppress कर देना means overpower कर देना, suppress करना means overpower कर देना, दबा देना, कुचल देना। बच्चा दबा नहीं पाया अपने दिल की इच्छा को। इवन दाउ, यद्यपि, क्या उसकी इच्छा थी? उसकी दिल की इच्छा थी कि वह खिलौने चाहता था। इवन दाउ, यद्यपि, ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, यद्यपि वो अच्छी प्रकार से जानता था, वेल नो, भली भांत जानता था, वही पुराना कोल्ड स्टेयर वो जो है वो इनकार की भावना से उसे देखना, ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, कि जैसे ही मैं कहूँगा कि पापा मम्मी मुझे खिलौने खरीद दो, वो अस्वीकार कर देंगे और अस्वीकार और स्वीकृतिपूर्ण दृगों से मुझे देखेंगे वो लोग। ये सोच करके ये वो जानता था, अच्छी प्रकार भली भांत जानता था, फिर भी उसने कहा आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, उसने अपने माताजी और पिताजी से विनती किया, प्लीडेड, मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed, angry, cast an angry look. In his familiar tyrant's way, tyrant, cruel way में पिताजी ने देखा। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." उसकी माताजी थोड़ा सा उस दिन चूंकि मेले में वो गई थी, आमतौर से घर की महिलाएं जब घर में रहती हैं, घरेलू कार्यों में रहती हैं तो काफ़ी सीरियस होती हैं, मुस्कान उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देती है, किंतु चूंकि मेला में जा रहे थे सब लोग तो उस दिन के चलते वो थोड़ा टेंडर हुई थी और फ्री स्पिरिट में थी। अपने बच्चे को अपनी उंगली पकड़ने को दे दिया और कहा, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, देखो बाबू तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और सामने फूलों, सरसों के फूलों से आच्छादित मैदान था। जो मैदान पेल पीला दिखाई दे रहा था, लाइक मेल्टिंग गॉड, पिघले हुए स्वर्ण की मानिंद पीला दिखाई दे रहा था। As it swept across miles and miles to even land, distant land, जहां जहां तक नजर जाती थी, मीलों मील वो सरसों का पौधा और सरसों के फूल दिखाई दे रहे थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. A group of dragonflies, insects होते हैं, इन्हें वर बस्टलिंग कर रहे थे, फुल ऑफ एक्टिविटी,
हलचल से भरे पड़े थे। अपने गॉडी मीन्स भड़कीले, पर्पल विंग्स, उनके विंग्स बड़े पर्पल थे और बड़े ही वो गॉडी भड़कीले थे। इंटरसेप्ट कर रहे थे, हिंड्रेंस उत्पन्न कर रहे थे, अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। द फ्लाइट ऑफ की उड़ान को, ए लोन एक अकेली, ब्लैक बी के उड़ान को या एक बटरफ्लाई की उड़ान में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। कौन? ड्रैगन फ्लाइज, जो बटरफ्लाई या ब्लैक बी इन सर्च ऑफ की खोज में, स्वीटनेस मधु की खोज में, फ्रॉम फ्लावर्स पुष्पों से मधु की खोज में जो बटरफ्लाई या जो ब्लैक बी उड़ान ले रही थी, उसकी उड़ान में ये ड्रैगन फ्लाइज अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उनका पीछा किया। इन द एयर, हवा में, विथ हिज गेज, टकटकी लगाकर, लुक कंस्टेंटली, गेज करना, टिल वन ऑफ देम, जब तक कि एक, वुड स्टिल इट्स विंग्स, जब तक कि वो देखता रहा कि कब एक इसमें से एक बटरफ्लाई जो है वो कहीं बैठती है एंड रेस्ट, विश्राम कर लेती है, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, तब वो प्रयास करेगा उसे पकड़ लेने का। बचपन में आप सबने तितली जरूर पकड़ा होगा, बटरफ्लाइज को अवश्य ही पकड़ा होगा, बच्चा भी प्रयास कर रहा है। बट इट वुड गो फ्लैटरिंग, लेकिन फ्लैटरिंग, मूविंग, फड़फड़ाते हुए वो बटरफ्लाई आगे चली गई। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, जब लगभग वो उसे पकड़ लेने वाला था तो वो हवा में फड़फड़ाती हुई, फ्लैटरिंग करते हुए चली गई। देन हिज मदर गेव ए काशनरी कॉल, काशनरी सावधान करने वाली आवाज दिया मम्मी ने। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पे आओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, हैप्पीली, वो अपने पेरेंट्स की तरफ जो है वो दौड़ गया। एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम, उनसे चल करके आगे बढ़ा। फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, यद्यपि जल्द ही वो उन लोगों से पीछे हो गया। अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के द्वारा आकर्षित होकर के, एंड ऑम्स में आकर्षित हो गया वो। एलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के एक तरफ थे। दैट वेयर टीमरिंग, जो इंसेक्ट्स टीमर कर रहे थे, प्रेजेंट इन ए लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में थे। और आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो अपने छुपने की जगह से, टू एंजॉय द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश का, सूर्य की धूप का को एंजॉय करने के लिए अपने हाइडिंग प्लेसेस में छुपे हुए इंसेक्ट्स बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव, एक ग्रोव के शेड से, ग्रोव मीन्स गार्डन, उपवन की छाया से उसके माताजी पिताजी ने उसे कॉल किया। कम चाइल्ड कम, where they had seated themselves, जहां जिस छाया में वो लोग बैठे हुए थे। on the edge of a wall, एक वाल के एज पर। he ran towards them, बच्चा उनकी तरफ दौड़कर चला गया। a shower of, shower means खुशबू, of young flowers fell upon the child, shower falling, बौछार, एक शैशव फूलों की एक बौछार, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर गिरी। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो उपवन में प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूलकर, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पिटल्स इन हिज हैंड्स, वो रेनिंग पिटल्स को अपने हाथों में कलेक्ट करने लगा। बट लो ही heard the cooing of the doves and ran towards his parents, लेकिन तभी उसने डॉव की आवाज सुनी और डर करके वो वापस चिल्लाते हुए द डॉव, वो अपने पेरेंट्स की तरफ चला आया। द रेनिंग पिटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटेन हैंड्स, उसके फॉरगॉटेन हैंड्स, विस्मित हाथों से रेनिंग पिटल्स गिर गए। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड, आओ बाबू आओ, उन्होंने आवाज दिया बच्चे को। who had now gone running in wild capers, जो वाइल्ड के कैपर्स में चला गया था। राउंड द बैनियान ट्री के तरफ, एंड गैदरिंग हिम अप
दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और उसे लेकर के, बच्चे को लेकर के वो लोग उस संकीर्ण वाइंडिंग मीन्स कर्व्ड, घुमावदार, वाइंडिंग मीन्स कर्व्ड, घुमावदार, विंडिंग पाथ, which led to the fair, जो मेले में सीधे जाता था, through the mustard field, उस मस्टर्ड फील्ड से होकर के। As they neared the village, जैसे ही वो गांव के नजदीक आए, the child could see many other footpaths full of throngs, तो बच्चे ने बहुत सारे फुटपाथ्स को देखा जो फुटपाथ थ्रॉन्ग से जो है वो भरी हुई थी। कॉन्वर्जिंग टू द वारपुल ऑफ द फेयर, कॉन्वर्ज करना, मीट करना, मिल रही थी वारपुल के, फेयर के वारपुल मीन्स सेंटर से में मिल रही थी। एंड फेल्ट एट वंस, और अचानक वो महसूस किया, रिपेल्ड, ड्राइवन अवे, उसको कोई धक्का दे रहा है। एंड फैसिनेटेड, अट्रैक्ट बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, जिस दुनिया में वो प्रवेश करने जा रहा था, वहाँ के कन्फ्यूजन्स को जो है, कन्फ्यूजन से वो अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ। मेले में काफ़ी शोर शराबा होता है ना, आवाज़ सुनाई नहीं देती है, धक्का मुक्की होता है, पीपल रशिंग आउट करते हैं, पुश करते हैं एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए। अब पहली दुकान का वर्णन हो रहा है। At the fair, the child visits 5 shops. Before the child is lost in the fair, he visits 5 shops with his parents. One by one, now we are going to study all 5 shops. The aspirations of and demands of the child at the shop and reaction of his parents. Readers will see that at most of the shops, the child wants to get sweets, toys, balloons. He wants to listen the sweet snake charmer. He wants to go around of the roundabout. But at many shops, he finally decides not to make any bold request to his parents. Why it is so, we shall know in the story. तो सबसे पहले बच्चा इस स्वीट सेलर के दुकान पे गया। वो हॉक तेज आवाज में बोल रहा था। स्वीट मीट सेलर, मिठाई की दुकान थी। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के प्रवेश द्वार के पास। एंड ए क्रॉड प्रेस्ड राउंड हिज कॉर्नर, हिज काउंटर, उसके काउंटर के राउंड चारों तरफ एक भीड़ जो है धक्का दे रही थी, काफी भीड़ थी वहां। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, जो दुकानें वहां पर, जो मिठाइयाँ उस दुकान में थी वो कई अलग अलग रंगों की थी और कई अलग अलग आर्किटेक्चर, कई शेप्स में जो है वो मिठाइयाँ थी। वो सारी मिठाइयाँ डेकोरेटेड, सजी हुई थी विथ लिप्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड के से वो मिठाइयाँ जो हैं उनकी पत्तियों से, सिल्वर और गोल्ड की पत्तियों से वो कवर्ड थी, डेकोरेट थी। आपने बहुत सब मिठाइयाँ देखा होगा जो मिठाइयों के ऊपर में जो है वो वाइट कलर का और गोल्ड कलर का जो है लिप्स लगा हुआ रहता है ताकि मिठाइयाँ आकर्षक दिखें। द चाइल्ड स्टेयर्ड करना, लुक कंस्टेंटली, गेज करना, ओपेन आइज, विस्मित दृगों से उन मिठाइयों को देखने लगा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, उसके मुंह बर्फी के लिए तो उसके मुंह में पानी आ गया क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीरे से, स्पोक इन अ वेरी लो वॉइस, मर्मर्ड, बट ही हाफ न्यू, वह आधा जानता था। एज ही बेग्ड, जैसे ही उसने याचना की, दैट हिज प्लिया, कि उसकी ये जो विनती है, वुड नॉट बी हिडेड, हिडेड मीन्स पेड अटेंशन,
विनती के ऊपर उसके माता पिता अटेंशन पे नहीं करेंगे, नॉट बी हीडेड, ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज हिज, क्यों नहीं ध्यान देंगे? क्यों बच्चे ने सोचा कि अगर विनती करेगा तो विनती के ऊपर ध्यान नहीं देंगे? इसलिए सोचा बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे ही वॉज ग्रीडी, वह लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उत्तर का इंतजार किए, ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। अभी आपने बच्चे के साथ स्वीट मीट सेलर की दुकान पर, मैं समझता हूं आप भी गए होंगे और देखा होगा आपने उस बच्चे को। अगली दुकान, सेकेंड शॉप, अ फ्लावर सेलर हॉक। थोड़ा दूर आगे बढ़ा बच्चा तो अब बच्चा दूसरी दुकान पे पहुंचता है। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला, हॉक्ड स्पीकिंग लाउडली, आवाज दे रहा था, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सिम्ड इरिस्टिवली ड्रॉन, बच्चा ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उस दुकान की तरफ बच्चा जो है वो बेचैन होकर के उधर देखा, इरिजिस्टिवली, बेचैन होकर। He went towards the basket, वह बास्केट की तरफ गया, where the flowers lay heaped, जहां पर फूलों का ढेर लगा हुआ था, and half murmured, और murmured, speak in low voice, I want that garland, मुझे वो वाला माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers, किंतु वो अच्छी तरह से जानता था, भली भांति जानता था कि उसके अभी माता पिता would से रिफ्यूज कर देंगे खरीदने के से, और कहेंगे that they were so cheap, ये गुलमोहर की माला बड़ी सस्ती है, इसलिए इतनी सस्ती माला नहीं खरीदेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। अब तीसरी दुकान, थर्ड शॉप एट द फेयर। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी एक पोल पकड़े हुए था और उस पोल में वो अलग अलग कलर्स के बैलून को बांधे हुए था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. बच्चा सामान्य रूप से सिंपली उसका ध्यान आकृष्ट हो गया उनके जो सिल्कन कलर्स, सॉफ्ट कलर्स, मुलायम कलर्स थे बैलून्स के, उनसे। ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। उसके अंदर ये इच्छा, प्रबल इच्छा जो है वो हुई कि वो सारे, काश वो सारे खिलौने ले लेता, सारे बैलून्स को ले लेता। But he well knew his parents would never buy him the balloons, किंतु वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए बैलून्स को नहीं खरीदेंगे। And he was filled with an overwhelming desire to possess them all, but he well knew his parents would never buy him the balloons, क्यों नहीं खरीदेंगे? Because they would say, उसके माता पिता कहेंगे, he was too old to प्ले विथ सच टॉयज, इस प्रकार के खेलों से, इस प्रकार के खिलौनों से अब खेलने की उसकी उम्र नहीं रही। सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड, फोर्थ शॉप, चौथी दुकान। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक which coiled itself in a basket। एक स्नेक चार्मर था, वो फ्लूट्स को बजा रहा था और एक स्नेक को सुना रहा था। वो स्नेक जो है, काइल करना मीन्स वो जो है वो कुंडली मार के बैठा हुआ था एक बास्केट में। इट्स हेड रेज्ड, उसका सर जो है उठा हुआ था,
ग्रेसफुल बेंट लाइक ए नेक ऑफ ए स्वान, एक स्वान के नेक की तरह ऊपर उठा हुआ था. while the music stole into its invisible ears, उसी बीच जो है उसकी जो संगीत की ध्वनि थी, म्यूजिक थी, वो उसके इनविजिबल अदृश्य कानों में पड़ रही थी. लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, तुलना कर रहा है आवाज की, जैसे किसी वाटरफॉल का जो है रिपलिंग, इनविजिबल वाटरफॉल, अदृश्य वाटरफॉल का रिपलिंग सुनाई देता हो, साउंड सुनाई देता हो. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ गया, चला स्नेक चार्मर की तरफ, उसकी दुकान पे नहीं गया, टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बट किंतु स्मरण हुआ उसको, नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, ये जान करके, ये स्मरण करके कि उसके माता पिताजी ने तो उसे मना किया हुआ है, टू सच हियर सच कॉर्स म्यूजिक, इस प्रकार के हॉर्स साउंड को, कर्कश ध्वनि को, संगीत को सुनने से मना किया है. एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नेक चार्मर बजा रहा था, द ही प्रोसीडेड फार्दर, वो आगे बढ़ गया. आखिरी और अब मेले में वो आखिरी दुकान जहां बच्चा जाता है, द फिफ्थ वन. देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, राउंड अबाउट मेरी गो राउंड, चक्करदार झूला, फुल स्विंग पूरी लय में था. मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन ए whirling मोशन, whirling चक्करदार मोशन में मेन वीमेन चिल्ड्रेन सब जा रहे थे. श्रिक्ड चीख मारना, क्राई कर रहे थे. एंड क्राइड विथ डीजी लाफ्टर, डीजी कंफ्यूज्ड, चौका मारना, लाफ्टर. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, अटेंटिवली, इंटेंटली मीन्स अटेंटिवली, बच्चा बड़े ध्यान से उनको वॉच देखा. एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उन सबको देख करके जब देखा, बालक वृद्ध युवा नर नारी सब चढ़ रहे हैं इस पे. खिलौनों की दुकान पर तो वो लोग कह देते कि मेरी उम्र नहीं है, यहाँ तो सब उम्र के लोग चढ़ रहे हैं, सब उम्र जनित खाई पड़ चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ ही कह देता हूँ. उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, माताजी पिताजी मैं इस झूले पर चढ़ना चाहता हूँ, प्लीज फादर, प्लीज मदर. तभी एक घटना हुई. बच्चा सबको जब देखता है कि सारे लोग, सभी उम्रों के लोग इस राउंड अबाउट झूले पर चढ़ रहे हैं, तो वो ये मन में विचार करता है कि इस बार तो आपको चढ़ाना होगा मुझे इस पे. अब ये उम्र का बहाना नहीं चलेगा, लालची नहीं कह सकते आप, अब ये नहीं कह सकते कि ये बहुत सस्ता है, मेला घूमने आए हैं, कुछ तो करेंगे, कुछ तो एंजॉय करेंगे, हम चाइल्ड हैं, हमें फादर ऑफ मैन ना बनाइए, हमें सांसारिक बच्चा ही रहने दीजिए, हमें ईदगाह का हमीद मत बनाइए. ये सोचकर वो कहा, फादर मदर आई वांट टू गो राउंड. देयर वाज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं मिला. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उनको देखने के लिए वो पीछे घूमा. दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, उसके आगे भी नहीं थे, पीछे भी नहीं थे, कहीं नहीं थे. ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दे वर नॉट देयर. ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वाज नो शाइन ऑफ देम, कहीं उनका आता पता नहीं था. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. A full deep cry, एक भारी गहरी चीख, रोज उठी, within his के भीतर, his dry throat, उसके सूखे हुए गले के अंदर से एक ऊंची आवाज निकली. Crying in real fear, वो वास्तविक भय में चिल्लाने लगा. Mother, father, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगा. वो आंसू हॉट थे, फियर्स एंग्री थे, वो डरा हुआ था.
His flushed face, उसका flushed means wet with water, flushed, F-L-U-S-H-E-D, flushed means wet with water, wet with water. His flushed face was convulsed, convulsed, C-O-N-V-U-L-S-E-D, convulsed means trembled with fear, trembled with fear. बच्चा भय से कांपने लगा, पैनिक स्ट्रिकन, भयभीत हो गया, एंड रैन ऑन द साइड, वन साइड फर्स्ट, पहले एक तरफ दौड़ा, फिर दूसरी तरफ दौड़ा, हीदर एंड दीदर, यहाँ वहाँ दौड़ा, इन ऑल डिरेक्शन, सारे दिशाओं में दौड़ा, नोइंग नॉट, ये नहीं जानता था, वेयर टू गो, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे तो उन्हें पाएंगे. मदर फादर, ही वेल्ड, वो चीखा, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी खुल गई, एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसके कपड़े मडी हो गए, धूल उनके ऊपर लग गई. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर ए व्हाइल, इस तरह से रेज ऑफ रनिंग फॉर ए व्हाइल, दौड़ लगाते लगाते, ही स्टूड डिफीटेड, वो पराजित होकर के स्टूड खड़ा हो गया. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, और उसकी अब क्राई, चीख जो है वो सिसकियों में तब्दील हो गई. एट लिटिल डिस्टेंसेज, थोड़ी दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरे घास पर, ही कुड सी, वो देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी फिल्मी आइज से, फिल्मी आइज मीन्स ग्लूमी आइज से, मेन एंड वीमेन टॉकिंग, ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, वो इंटेंटली देखना शुरू किया, एमॉन्ग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, ब्राइट येलो क्लॉथ्स में जो परिधान में लोग थे उन्हें देखना शुरू किया. बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर, उसके फादर का कोई सुराग नहीं था, चिन्ह नहीं था, कोई निशान नहीं था. एंड मदर एमॉन्ग दिस पीपल, उसकी माता जी का इन लोगों में कोई नहीं नजर नहीं आई. हु शेम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, ये जो लोग वहां बैठे हुए थे वो ऐसा लग रहा था कि हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन केवल और केवल ये लोग जो है वो लाफिंग कर रहे थे और टॉकिंग कर रहे थे. लाफिंग और टॉकिंग के लिए मीन्स प्रैक्टिकल नहीं था, दिखावा था, वो हकीकत नहीं थी. He ran quickly again, this time to a shrine. Shrine is religious place, धार्मिक स्थल होता है, वहां पे दौड़ के गया. To which people seemed to be crowding, वहां पर लोगों की बहुत भीड़ थी. Every little inch of his space here was congested with the men, मनुष्य से, लोगों से, वहां एक एक इंच जगह जो है वो भरा हुआ था. But he ran through people's leg, वह लोगों के लेग्स के बीच से होकर दौड़ा. His little sob lingering, मदर फादर आवाज दे रहा था. Near the entrance to the temple, मंदिर के प्रवेश द्वार के नजदीक. However, यद्यपि the crowd become more thick, बहुत ज्यादा और भीड़ थी वहाँ. Men jostled each other, jostle करना, धक्का मुक्की करना एक दूसरे के साथ. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty soldiers, hefty means भारी, उनके soldiers भारी थे, heavy men के. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. बच्चा जो है उनके पैरों के बीच से निकलने की चेष्टा कर रहा था, किंतु उनके ब्रूटल क्रूअल मूवमेंट से वो जो है वो नॉक डाउन टू एंड फ्रो, इधर उधर जो है वो धक्का मुक्की खाकर चला जाता था. He might have been टेम्पल्ड अंडरफुट, टेम्पल्ड मीन्स क्रश, वो तो किसी के पैर के नीचे दब गया होता, कुचल दिया गया होता. हैड ही नॉट स्ट्रिक्ट, अगर उसने आवाज नहीं दिया होता. एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अपनी हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस में अगर आवाज नहीं दिया होता तो टेम्पल में तो वो बच्चा किसी के पैर के नीचे दब कुचल गया होता. फादर मदर, वो चिल्लाता रहा. तभी ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग मीन्स तेजी से चलती हुई, मूविंग फास्टली अहेड, heard his cry, उसकी चीख को सुना. एंड स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़े परेशानी के साथ वो रोका. लिफ्टेड हिम अप, उस बच्चे को ऊपर उठा लिया. इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में.
हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? तुम यहां कैसे आए बाबू? हुज बेबी आर यू? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा, एज ही स्टेड क्लियर ऑफ द मार्श द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ। जब कभी भी आप दुख में होते हैं, जैसे ही सांत्वना इम्पैथी से भरा, सिंपैथी या इम्पैथी से भरा हुआ हाथ कोई आपके ऊपर जख्मे जिगर पर रखता है तो आपकी आंखें सजल हो जाती हैं। बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। ही ओनली क्राइड, वो चिल्लाने लगा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन ट्राइड टू सूद करना SOOTHE, सूद करना मीन्स शांत करना। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, वो आदमी उसे शांत करने का प्रयास किया। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसे झूले के पास लेकर गया। पूछा उससे, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पे चढ़ोगे? ही जेंटली आस्क्ड, बड़ी विनम्रता से उसने पूछा। एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जब वो झूले के पास आया, द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। बच्चा कुछ उत्तर नहीं दिया, केवल और केवल बोलता रहा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन headed towards the place, उसके बाद वो आदमी बारी बारी से 1 से 5वीं दुकान तक आप भ्रमण किए थे। अब 5वीं दुकान से शुरुआत करके पहली दुकान तक बच्चा उस आदमी के साथ जा रहा है। जहां बच्चा खिलौनों के लिए जिद किया था, जहां मिठाइयों के लिए जिद किया था, खरीदना चाहता था, स्नेक चार्मर की आवाज़ को सुनना चाहता था, बैलून्स लेना चाहता था, बारी बारी सभी दुकानों पर वो बच्चा उस आदमी के साथ जा रहा है। और देखें क्या बच्चे के बिहेवियर में, उसकी प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आया है, तब जब उसके मदर फादर उसके साथ नहीं है। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played, अभी भी बजा रहा था, on the flute to the swaying cobra, swaying means swinging, झूलते हुए। Listen to that nice music child, he pleaded, but the child shut his ears, बच्चे ने अपना ईयर्स शट कर लिया with his fingers and shouted his डबल पिच्ड स्ट्रेन। उस दुकान पर बच्चे ने कहा कि देखो क्या सुंदर म्यूजिक है, आदमी ने कहा तो उसने अपने कान बंद कर लिए और जोर से चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन टूक हिम नियर द बैलून्स, उसके बाद बैलून्स की दुकान पर ले गया। थिंकिंग, ये सोच करके, द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स, की बैलून्स का चमकीला कलर वो डिस्ट्रैक्ट, भंग कर देगा, द चाइल्ड्स अटेंशन, बच्चे के ध्यान को, एंड क्वीटन हिम, उसको शांत करेगा। उस आदमी ने कहा, वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम एक रेनबो कलर्ड बैलून पसंद करोगे? ही परसेसिवली मीन्स मेकिंग रेडी, मनाते हुए बच्चे को वो बोला, आस्ट पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, बच्चे ने उन उड़ते हुए बैलून से अपना ध्यान हटा दिया। एंड जस्ट सॉफ्ट, सिसकियां लेते हुए, शॉप करते हुए बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बोर हिम मीन्स कैरिड हिम, उसे ले गया, टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। ये दूसरी दुकान थी, जब बच्चा उधर से आ रहा था तो पहली दुकान स्वीट सेलर की और दूसरी दुकान थी फ्लावर सेलर की, जहाँ पर इसी दुकान पर बच्चे ने अपने माता पिता से थोड़ी देर पहले गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, गुलमोहर खरीदने की जिद की थी। उसी दुकान पर लेकर के उस आदमी बच्चे को गया। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? द मैन आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वुड लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड हिज नेक। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे, बच्चे ने अपनी नाक को उधर से घुमा लिया, फ्रॉम द बास्केट, एंड रिट्रेट करना, दोहराना, रिपीट करना, हिज सॉब, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर, अम्यूजमेंट, खुशी, हिज डिस्कॉन्सोलेट चार, डिस्कॉन्सोलेट मीन्स वेरी सैड, चार,
बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, सोचा कि अगर बच्चे को अगर गिफ्ट ऑफ स्वीट्स देता हूँ तो बच्चे की जो दुख है वो शायद चेंज हो जाए। द मैन टूक हिम टू द काउंटर, उसे काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। ये वही दुकान थी जहां बच्चा अपने फेवरेट बर्फी के लिए अपने पेरेंट्स से बोला था। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड, आई वांट माई मदर, मदर आई वांट माई